हमने यहाँ पे एक लोगो डिजाइन किया है, और सिंपल सा है, लेकिन इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि इसमें आपको काफ़ी सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ से आप सिलेक्ट करके कोई भी जो आपको अच्छा लगे, लेकिन बेहतर ये है कि इसमें जैसे ये गेमिंग चैनल के लिए है, या ये अगर आप अगर देखें तो डिजाइनिंग के लिए यूज हो सकता है, या कार्टून्स के लिए यूज हो सकता है, ये गेमिंग के लिए यूज हो सकता है, तो इस ये जो है ये टेक के लिए यूज हो सकता है। तो इससे आइडिया लगा लेना कि जो आपकी कैटेगरी है उसी के रेलिवेंट ही होना चाहिए उसकी डिजाइनिंग जो है, अगर कैनवा के थ्रू बना रहे हैं तो, या किसी प्रोफेशनल से फिर बनवा लें। लेकिन उस इनिशियल स्टेज में बेहतर यही है कि इसी को आप यूज करें, और इसमें काफ़ी अच्छे डिज़ाइन मिल जाते हैं आपको। तो यहाँ से लोगो डिज़ाइन करने के बाद यहाँ पे शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप इसे। यहाँ से डाउनलोड करना है। अब कस्टमाइजेशन में यहाँ पे हमने इसे अपलोड करना है, और ये प्रोफाइल नेम, ये डिज़ाइन हमारा जो है वो रेडी हुआ था, और इसमें डाउनलोड फाइल में हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास पड़ा डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड्स में, इसी ड्राइव कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से अपलोड में जाएंगे। ये हमारे पास फाइल पड़ी है, हम इसे ओपन कर लेंगे और इसे सिलेक्ट कर लेंगे हम। तो ये हमारी जो प्रोफाइल पिक्चर है, या लोगो आप इसे कह सकते हैं, तो वो अपलोड हो चुकी है। अब इसमें हमने फिर दोबारा बैनर हमने क्रिएट करना है। तो बैनर के लिए जो है वो हम दोबारा से कैनवा में जाएंगे, और बैनर सेलेक्ट करना है हमने यहाँ से। और बैनर जो है वो हम यूट्यूब के लिए बैनर बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी के फिल्टर्स भी हैं कि आप इसमें से कोई कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशन, मार्केटिंग के फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो पोस्टर्स हैं, एजुकेशन में देखें, तो अपनी कैटेगरी के रेलिवेंट यहाँ से आप जो है वो फिल्टर भी कर सकते हैं यहाँ से। तो इसमें हमने एक अट्रैक्टिव सा बैनर देखना है, जो कि फ्री वाला हो, क्योंकि हम जो है वो कैनवा फ्री वाला यूज फ्री वेरिएंट यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें से कोई एक हम सेलेक्ट कर लेते हैं। रैंडम सा ही वो देख लेते हैं, ये इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम। कस्टमाइजेशन में जाएंगे हम, इसकी कस्टमाइज टेम्पलेट करेंगे कस्टमाइज, और इसमें हम अपनी मर्जी से जो है वो एडिटिंग कर सकते हैं। नेम एडिट कैसे करना है, तो ये चैनल नेम यहाँ पे अब ऐड कर दें अगर करना चाहें, तो यहाँ पे जैसे ये इसने चैनल नेम ऐड किया हुआ है, तो वो यहाँ पे हम उसका चैनल नेम ऐड कर देंगे। और अगर कोई टाइम शेड्यूल है आपका, तो वो वीडियो कब से कब तक आपने ऐड करनी है,
या कितनी करनी है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज उसे रिमूव कर दें। और यहाँ पे अल्टीमेट जो है वो गेमिंग चैनल है, तो उसने वो ऐड किया हुआ है। अब हम जो है वो हेल्थ रेलिवेंट जो है वो कंटेंट अपलोड करें, क्योंकि इसमें तो वो हम यहाँ पे हेल्थ ऐड कर देंगे, या इसके रेलिवेंट जो भी जो हमारा कंटेंट होगा उसी के रेलिवेंट यहाँ पे टैगलाइंस जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो हम अपना चैनल नेम ऐड कर देंगे। इसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसे रिमूव कर देते हैं। अब इसका साइज जो है वो हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसमें बैकग्राउंड में जो जो कलर्स ऐड किए हुए हैं ऑलरेडी, तो वो भी चेंज कर सकते हैं आप। कलर कलर स्कीम इसकी चेंज कर सकते हैं आप। ये देखिए, ये जो भी कलर ऐड करना चाहें उसमें मजीद इसके अगर जो टूल्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, तो अगर इन्हें आप एक्सप्लोर करें तो इसमें बहुत अच्छी इमेजेस भी बना सकते हैं आप। लेकिन उसके लिए फिर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करना पड़ेगा, या फिर उसमें फिर यूट्यूब से थोड़ा सा सर्च कर लें कैनवा के रेलिवेंट के इसके टूल्स कैसे यूज़ करने हैं आपने। तो वो बेहतर तरीके से आप एक अच्छा इमेज बना सकते हैं। लेकिन इसमें ये है कि इनिशियल स्टेज में आपको टेम्पलेट्स जो मिलती हैं, आप उसी उन्हीं को यूटिलाइज करके अपना बैनर वगैरह बना सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे शेयर के बटन पे क्लिक करना है। जब आपको लगे कि हाँ कि ये आप एडिटिंग आपने जो है वो कंप्लीट कर लिया, अब इसमें एडिट अपने जो नेम है वो एडिट कर लिया, चैनल एलिमेंट को टैगलाइंस वगैरह देनी है तो वो आपने एडिट कर लिया। करने के बाद जो है वो अगर कलर स्कीम चेंज करना है वो करके इसमें इमेजेस वगैरह आप अपनी लगा सकते हैं। इमेजेस जैसे इन्होंने लगाई हुई है, जिसने लगाई हुई है, तो ये यहाँ पे आप इसे डाल करके, तो यहाँ पे आप अपनी इमेजेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अपलोड। और मैं देखता हूँ कि अगर कोई इमेज पड़ी है। यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसमें से ही देखते हैं, अगर एलिमेंट्स में हमें कोई इमेज मिल जाती है तो वो ऐड कर देते हैं। अब इसमें कीवर्ड सर्च किया मैंने, मैन विद लैपटॉप, और लैपटॉप स्क्रीन की भी इमेजेस जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। लैपटॉप आइकॉन्स वगैरह देख लेते हैं कि उसी को ही ऐड कर लें फिर हम इसमें। और ये जो क्रॉन नज़र आ रहा है आपको, तो ये सारी पेड हैं। इसमें से फ्री हमने जो है वो ऐड करनी है, तो ये वाली इमेज जो है वो हम ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल के तौर में मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से आपने चेंजेस करनी है। तो ये चेंजेस करने के बाद जो है वो आप डबल क्लिक करके अब इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। एडिट करने के बाद यहाँ पे शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड करेंगे दोबारा से वैसे ही। डाउनलोड करने के बाद दोबारा हम चैनल पे आएंगे। बैनर जो इमेज हमने क्रिएट की है, जनरेट की है, तो वो यहाँ से अपलोड करेंगे। अपलोड, ये हमारी इमेज रही, और इसे हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। फिर यहाँ पे डन करेंगे, तो ये इमेज जो है वो हमारी अपलोड हो चुकी है। अब चेंज और रिमूव अगर आप करना चाहें तो वो भी इजीली यहाँ से कर सकते हैं। अब इसके बाद वीडियो वाटरमार्क आता है, जो कैनवा के थ्रू दोबारा से आप वैसे ही बना सकते हैं। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्क्रिप्शन है हमारी, और ईमेल एड्रेस है। ईमेल एड्रेस आपने वो देना है हमेशा
जो आप मोस्टली यूज करते हैं या जिसे आप विजिट करते रहते हैं, जिसमें आप मेल्स वगैरह रीड करते रहते हैं, वो ईमेल एड्रेस देना है। जब आपका चैनल ग्रो हो जाता है तो ग्रो होने के बाद एज ए इन्फ्लुएंसर आपको हायर करती हैं कुछ कंपनीज, या कुछ जो प्रोडक्ट सेलर होते हैं, तो वो आपको एज ए इन्फ्लुएंसर जो है वो हायर कर कर सकते हैं। वो उनको ये चाहिए होता है कि वो उनकी प्रमोशन करने के लिए वो आपको कोई वीडियो दे सकते हैं, या कोई प्रोडक्ट दे सकते हैं कि आप उनकी आपके कंटेंट के रेलिवेंट होगा, तो वो वीडियो वगैरह को दे सकते हैं कि ये आप अपलोड करें, तो वो फिर उसका रिवॉर्ड भी वो आपको उसके एवज कोई अमाउंट्स वगैरह देते हैं। तो वो ईमेल जो है वो आपकी रियल होनी चाहिए, जिससे आप विजिट भी करते रहें। एक ये बेनिफिट एक है, इसके अलावा और भी काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं इसके। लिंक्स जो हैं, लिंक आपने जो चैनल नेम आपने ऐड किया है उसी नेम से ही आपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे अकाउंट बना लेना है, और इसी जो कंटेंट आप यहाँ पे अपलोड करते हैं उसी का लिंक वहाँ पे भी शेयर करें। इससे आपके बैक लिंक्स बनते हैं। और फिर डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो टाइम शॉर्ट है डिस्क्रिप्शन वैसे। इसमें हमने कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं डिस्क्रिप्शन में। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैं इसे क्लोज कर दूं, यूट्यूब पे ही सर्च कर लेते हैं हम। हाउ टू ट्रेन ए कैट, एक कीवर्ड मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। और कीवर्ड सर्च करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो एक वीडियो में नज़र आ रही है। अगर ये सेम कीवर्ड मैं अगर गूगल पे सर्च करता हूँ तो वही वीडियो यहाँ पे भी मुझे शो हो रही है। लेकिन इसमें यहाँ पे अगर आप देखें, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से उसने ये वर्ड्स लिए हुए हैं। यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये बोल्ड किया हुआ है इसने, कैट ट्रेनिंग, कैट कैट ट्रेनिंग्स। तो ये डिस्क्रिप्शन से जब भी हमारा डेटा जो फीच होता है, या उसका जो एल्गोरिदम जो काम करता है, जो यूट्यूब का एल्गोरिदम काम करता है, वो इसी बिहाफ पे के जो टैग्स हैं और जो टाइटल है हमारा, तो वो यूट्यूब के लिए काम आता है। जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे हमेशा से जो है वो गूगल उसे फेच करता है, और गूगल के फर्स्ट पेज पे या गूगल के पेजेस पे वो शो होती है, तो वो डिस्क्रिप्शंस की वजह से शो होती है। तो इसमें हमने कीवर्ड्स वगैरह ऐड करने हैं, और कीवर्ड का जो हमारा ये प्रॉपर लेक्चर होगा, तो उसमें हम कीवर्ड फाइंडिंग भी सीखेंगे, फिर इसमें हम कैसे ऐड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन वो भी देखेंगे। अब इसके अलावा सेटिंग्स में देख लेते हैं हम थोड़ा सा कि सेटिंग्स कैसी होनी चाहिए हमारी। तो जर्नल सेटिंग में अपने करेंसी सेम रखनी है। चैनल में जो है वो कीवर्ड आपके कंपेटिटर के रेलिवेंट, आपके जो कंटेंट होगा उसके रेलिवेंट आप इसमें से कीवर्ड वगैरह ऐड कर सकते हैं, जो कि आपके चैनल को ग्रो होने में हेल्प देता है। इसके अलावा यहाँ पे और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि इम्पोर्टेंट हो। एडवांस सेटिंग में मैनेज यूट्यूब अकाउंट जो है ये एक ऑप्शन है, लेकिन इसे डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अपलोड डिफॉल्ट्स में ये वो फीचर होता है कि इसमें आप ये चाह रहे हैं कि ये टाइटल या ये डिस्क्रिप्शन या ये टैग्स जो है ये मेरी हर वीडियो में होने चाहिए। तो वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप ऐड कर दें। जो भी ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो वो वहाँ पे भी शो होगा। एडवांस सेटिंग्स में जो है वो लाइसेंस, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस यही रखना चाहिए बंदे को। क्रिएटिव कॉमन्स करेंगे तो फिर उसमें ये हो जाता है कि आपकी वीडियो कोई भी यूज कर सकता है। लैंग्वेजेस वगैरह जो है वो आप इंग्लिश रखेंगे, अगर कंटेंट के हिसाब से ही रखना है आपने तो तब जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपको। वीडियो लैंग्वेज जो है वो आपने ये जो सेलेक्ट करनी है,
क्योंकि हम जो फोकस कर रहे हैं वो ज़्यादातर वो नहीं कंटेंट को कर रहे हैं जो जिस पे वॉइस ओवर भी ना हो। तो अगर तो उस तरह का कंटेंट है तो फिर इसे ऐसे ही छोड़ दें, अगर नहीं तो फिर आप जो है वो जो भी लैंग्वेज होगी जो वॉइस ओवर आपने किया होगा तो वो वीडियो की और टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज जो है वो आपने यहाँ पे तो इंग्लिश ही कर देनी है, क्योंकि टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो होगी वो हमारी इंग्लिश में ही होगी। यूनाइटेड स्टेट की कर लें। और वीडियो की है ये चेंज होती रहती है, तो इसे आप वैसे चेंज कर सकते हैं। परमिशंस में जो है वो आप किसी को इनवाइट कर सकते हैं, अगर तो आपने किसी अ, वो एक्सेस दे सकते हैं अपने चैनल की। यहाँ पे मेल ऐड करेंगे उसकी, यहाँ पे एक्सेस में आएंगे और जो भी आप उसे रोल असाइन करना चाह रहे हैं, एडिटर का करना करना चाह रहे हैं, लिमिटेड एडिटर में उसे देना चाह रहे हैं, सब टाइटल में देना चाह रहे हैं, व्यूअर देना चाह रहे हैं, तो ये वो एनालिटिक्स जो होंगे आपके या चैनल की जो एक्सेस आपके पास होगी, उसमें से जो एक्सेस इनमें से आप देना चाहें तो वो आप मेल उसकी ऐड करेंगे। और वो ऑटोमेटिकली फिर आप जैसे डन करेंगे इनविटेशन वो एक्सेप्ट करेगा। तो आपकी जो जो इनविटेशन है वो एक्सेप्ट करने के बाद उसके पास भी वैसी ही एक्सेस चली जाएगी जैसे आपके पास होती है, जो असाइन आप करेंगे उसे। कम्युनिटी में मोस्ट को इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, डिफॉल्ट्स में भी सेटिंग्स में बस इतना ही है। और डिस्क्रिप्शन में हम देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में और चैनल के जो कीवर्ड्स हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट